हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि यह बड़ी राहत की बात है कि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से हम जीत रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा तेजी से कोरोना को मात दे रहा है। इस बीच उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। वहीं आड़तियों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि आड़तियों से लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें महामारी के बीच अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ देश से हालात अच्छे हैं। जहां सारे देश भर में 19,984 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वहां अपने प्रदेश में यह आंकड़ा मात्र 260 का है। देश भर में 640 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। हमारा प्रदेश संतुष्टि ही इस बात को मैं कह सकता हूं कि 3 लोगों तक ये सीमा एक प्रकार से सीमित रह गया है कि 3 ही लोगों की मृत्यु हुई है। काफी लोग ठीक भी हो गए। अपने प्रदेश के अंदर 153 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके और अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा इस महामारी में से बाहर निकलेगा। फिर भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस बीमारी में से बाहर निकलें। पूरे विश्व में भारत की स्थिति अच्छी है। विश्व के बड़े बड़े देश तो बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो गए हैं। हमारा भारतवर्ष उसमें काफी अच्छा है। हमारी जो आड़त है, आड़तिये बहुत सहयोग कर रहे हैं उन सब किसानों की फसल लेने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो बातें हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, हल करेंगे और किसानों की जो फसल है एक एक दाना हम उनका खरीदेंगे। इसके लिए जो हमने किसानों के केंद्र बनाए हैं उन सब केंद्रों में अभी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क का प्रबंध, थर्मल स्कैनिंग आदि ये सब प्रबंध किए गए हैं। हमें पता है किसान और आड़ती इनका एक संबंध है और ये संबंध किसान आड़ती का ऐसा है नहीं बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आड़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छोटी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आड़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आड़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है ये सीधे किसानों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उनकी राशि ये उनके काम में आ सकती है। आड़तियों से निरंतर बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत के माध्यम से मैं इस समय यही कहूंगा कि कोरोना का ये अवसर है और इस कोरोना के अवसर पर किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद यदि खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान की फसल खरीदना ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए हमको और लोगों की सहायता, एजेंसीज की सहायता ये लेनी पड़ेगी। हमें गांव के सरपंच की उनकी सहायता ये लेनी पड़ेगी। हमको अस्थायी लाइसेंस ये भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन खरीद केंद्रों पर जहां कहीं गिनी चुनी मंडियों में अवरोध आ रहा है उसमें खरीद केंद्र सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं सभी आड़ती बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि इसके लिए वो आगे आए और किसानों को सहयोग करें, मंडी में आड़ती के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएं।